प्रेज़ गॉड। और आगे लिखा है कि जो सुनकर उस पर अमल करते हैं, अत्याहत से अमल करते हैं और उसकी राह पर चलते हैं, वो घर में मुबारक होंगे, वो खेत में मुबारक होंगे, वो घर से जाते वक्त और घर आते वक्त मुबारक होंगे। और उनके दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, 7-7 रास्तों से होकर भागेंगे। वो कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले होंगे। वो बस नहीं बल्कि सरफराज होंगे। तो ये आपको यहाँ ये नहीं लिखा कि दिन रात काम करने वाले, यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले। अगर आप सबसे ज़्यादा सरफराज होना चाहते हैं, सब कौमों से ज़्यादा आप चाहते हैं कि मैं जिस काम को हाथ लगाऊँ मुबारक हो, गाँव में मुबारक हो, खेत में मुबारक हो, घर जाते वक्त मुबारक, घर आते वक्त मुबारक हो, तो जो आप कलाम सुनते हैं उस पर अत्याहत से अमल करें। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा के अहकाम, और अगर आप खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे और फिर आप मुबारक ठहरेंगे। आमीन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। आज का हमारा टॉपिक है अपनी मुश्किलात पर फतह। बोलो, अपने दुखों मुसीबतों पर फतह। अपने दुखों मुसीबतों पर फतह। अब हमारी मुश्किलात, हमारे दुख, हमारी मुसीबतें मुख्तलिफ तरह की हैं। सबकी मुसीबतें, सबकी मुश्किलात डिफरेंट हैं, एक नहीं है। हाँ जी, कोई शख्स शादी करके पछता रहा है, वो कह रहा है अगर मेरी शादी इससे ना होती, कहीं और से होती तो मैं ज़्यादा खुश होता। कई बहनें पछता रही हैं, कई भाई पछता रहे हैं और वो दुख उठा रहे हैं, कहते हैं अभी इसके साथ मेरी शादी हो गई है, अगर किसी और के साथ होती तो मैंने ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारनी थी। और ये गलत बात वो कर रहे हैं। तो कोई कहता है मैं अभी इस गरीब से मुल्क में पैदा हो गया हूँ, मैं किसी अमीर मुल्क में पैदा होता हूँ। कोई कहता है मैं अभी किसी गरीब माँ बाप के घर में पैदा होगा, मैं किसी अमीर घर में पैदा होता तो मेरी और ज़्यादा ऐशो-इशरत होती है। लोग अपनी इन चीज़ों पर पछता रहे हैं और ऐसी बातों पर जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, फिक्रें कर रहे हैं, दुख मुसीबत दिन ब दिन उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये कहने की बजाय खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर भरोसा रखें, वो आपको हर तरह की मुश्किलात पर फतह देगा। हालेलुया, आमीन। और मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। एक सर्कस में एक शख्स था, कोई ऐसा मजाक करता था जिससे सब लोग हंसना शुरू करते थे। उसका काम था लोगों को हंसाना। बड़ा सर्कस फुल हुआ था। वो शख्स वहाँ पर आया, उसने कोई ऐसी मजाक की, मजाहिया बात की, सब लोग हंसना शुरू हो गए, सब ने तालियां बजाई और बड़ा खुश हो गए। उसने फिर दोबारा वो बात की तो आधा हाल हंसा और आधे हाल नहीं हंसा। उसने फिर जब तीसरी बार वही बात की तो कोई 30-40 लोग हंसे। जब उसने चौथी बार वही हंसने वाली बात की तो कोई 5-6 लोग हंसे। जब उसने 5वीं दफा वही हंसने वाली बात की तो कोई भी नहीं हंसा। उसने कहा कि ये क्या बात हुई? जब हंसने वाली बात होती है तो इतने लोग जो हैं उसको जब बार बार सुनते हैं तो इतना नहीं हंसते, लेकिन पहली बार सारे हंसे थे। तो ये क्या बात है, जब कोई बार बार गम की बात करता है और उसका गम और बढ़ता जाता है, गम कभी आपने इस बात पर गौर किया? हंसने वाली बात सुनकर तो लोगों की हंसियां कम होती जाती हैं, लेकिन जब वो गमों की, दुखों की बात करते हैं तो तब क्या करते हैं, उनका दुख और गम बढ़ता जाता है। वो क्यों नहीं कम होता? हंसना तो हम कम कर देते हैं, पर दुखों गमों में, अपने दुखों गमों को हम कम होने नहीं देते। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है वो हमारे दुखों गमों को कम नहीं करता, बल्कि सिरे से ही खत्म कर देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसलिए ये पछताना बंद करें कि मैं ऐसा ना होता, ये बिजनेस ना करता तो वो बिजनेस कर लेता तो मैं खुश रहता, ये नौकरी ना करता तो वो नौकरी कर लेता तो मैं ज़्यादा खुश रहता।
कई लोग अपनी नौकरियों पर परेशान हैं, कई लोग अपनी शादी पर परेशान हैं, कई लोग अपने बिजनेस पर परेशान हैं। मैं भी ड्राइवर बन गया, इससे बेहतर था मैं कोई और बन जाता तो ज़्यादा अच्छा था ना। वो जो भी उनका शोबा है ना, वो अपने शोबे से खुश नहीं होते, वहाँ पर खुश है, वो काम ही करते रहते हैं, रोते ही रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये काम करना हम बंद कर दें, प्रेज़ गॉड। और हम खुदा पर ईमान रखें। आप मुझे बताएं, बाइबल को उठा के देखें, कौन सा ऐसा शख्स है कि जो दुखों में से नहीं गुजरा? मुझे एक बता दें, पूरी बाइबल पढ़ के मुझे कोई एक शख्स बता दे जिसने दुख नहीं उठाए। अब मुकद्दस मूसा को देखें, जो इतनी बड़ी कौम का लीडर बना, जो बादशाह के घर में पड़ा, उसके दुख कम थे। उस बेचारे को पैदा होते ही टोकरी में डाल के पानी में छोड़ दिया गया, उसकी किस्मत के वो बच गया। आस्तर मलका को देखें, वो एक बादशाह की बीवी मलका बन गई, लेकिन उसका दुख कम था। उसको 3 दिन रोजा रखना पड़ा, और फिर वो बादशाह के सामने पेश हुई, कहती मैं हलाक हुई, सोई, वो मर सकती थी, उसका दुख कम है। मुझे बताएं, किसने दुख कम उठाए? मुकद्दस दाऊद के दुख कम है। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा जमीन पर आया, उसके दुख कम है। सब ने बड़े दुख उठाए, और बड़ी सल कौम ने कम दुख उठाए, प्रेज़ गॉड। और खुदा हमें इन सारे दुखों पर फतह दे सकता है अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करें और अपने ईमान को मजबूत करें। खुदा किसके साथ खड़ा होता है? बता सकते हैं खुदा किसके साथ खड़ा होता है? ईमानदार के साथ, शाबाश। और खुदा अपने वादे पे खड़ा होता है। जो खुदा ने वादा किया होता है, जो खुदा ने मंसूबा बनाया होता है, खुदा उसको पूरा करना चाहता है। खुदा अपने वादों को पूरा करना चाहता है। और हम क्या करते हैं? हम अपना ही कोई वादा बना लेते हैं, अपना ही मंसूबा बना लेते हैं, कहते हैं खुदा मेरे साथ इसमें खड़ा हो, तो उसमें खुदा आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा। खुदा वहां खड़ा होगा जहां पर खुदा ने अपना वादा किया। खुदा ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को उनके मिस्र की गुलामी में से निकालूंगा, और खुदा दिन को भी उनके साथ था और खुदा रात को भी उनके साथ था। हालेलुया। जब कभी उन्हें कोई मुश्किल आती थी, जब उनकी जिंदगी में दुख आते थे, जब उनकी जिंदगी में मसाइल आते थे, तो खुदा उनके साथ था। प्रेज़ गॉड। रात को कैसे होता था? आग के सतून में, और दिन को बादल, ताकि ये धूप उन्हें ना सताए। हालेलुया। और वो उनके साथ होता था। खुदा अपने वादे जो है उनको पूरा करता है, खुदा अपने मंसूबों को पूरा करता है। हमने अपना कोई मंसूबा नहीं बनाना, अपनी कोई चीज लेकर सामने आने के खुदा इसको पूरा कर, वो नहीं होना। प्रेज़ गॉड। अब खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें मुल्के कनान में पहुंचाऊंगा, तो रास्ते में कितनी मुश्किलात आई, कितने मसाइल आए। जैसे ही वो निकले, पहले तो वो निकलने नहीं देता था, 10 मोज़े वहां पर ही करने पड़े। तो फिर जब वो रास्ते में बहरे कुलज़म आ गया, खुदा साथ था, उसने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर आगे तो यरदन आ गया, फिर यरदन को खुश्क किया। आगे गए तो यरू की दीवारें आ गई, फिर यरू की दीवारों को गिराया। प्रेज़ गॉड। तो खुदा हमारे साथ है, जितनी बड़ी मर्जी मुश्किलात आ जाए, हम अगर खुदा के मंसूबे में हैं, खुदा के वादों पर खड़े हैं, तो खुदा आपके साथ है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अगर आपने कोई अपने मंसूबे बनाए हुए हैं, तो वहां पर आपका खुदा आपके साथ नहीं होगा। उन्होंने जसूस भेजे, खुदा ने वादा किया था मैं वहां आपको लेकर जाऊंगा, तो उन्होंने बड़े बड़े वहां पर जो है जवान लोगों को देखा। वो कहने लगे वो तो बहुत उनके कादावर लोग हैं, और हम तो उनके सामने टिड्डे हैं। 10 जसूसों ने आकर ये खबर सुनाई।
तो वो किसकी ताकत से सारा काम होना था? इंसानों की ताकत से कि खुदा की ताकत से? उन्होंने आकर सारी कौम को डरा दिया और बनी इसराइल कौम पूरी रात रोती रही। आप गिनती 14 बार पढ़ना। जब जसूस वापस आए तो 10 जसूसों ने जो बात की थी उसके लिए पूरी कौम रोती रही, उनको डरा दिया और उन्होंने कहा कि हम मुल्क मिस्र वापस जाएंगे, हम अपना नया लीडर चुनते हैं, मूसा को छोड़ देते हैं और रूम को छोड़ देते हैं और हम नया लीडर चुनेंगे, हम वापस जाएंगे और हम मर जाएंगे और हमारे बच्चे जो हैं और हमारी बीवियां जो हैं वो लूट का माल बनेगी, हमने वहां पर नहीं जाना। क्या उन्होंने बुरी खबर दी, जबकि खुदा ने वादा किया था मैं तुझे मुल्के कनान में पहुंचाऊंगा, और वो रास्ते में डर गए और उनके कद देखकर डर गए। आज हमारे साथ भी वादा है कि मैं तुम्हें आसमान की बादशाही में लेकर जाऊंगा। जब हम रास्ते में अपने मसाइल देखते हैं, अपनी मुश्किलात देखते हैं तो हम डर जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं और हम खौफजदा जिंदगी बसर करते हैं। जब उनके साथ वादा था मुल्के कनान में पहुंचाने का और हमारे साथ वादा मैं तुम्हें आसमान पर पहुंचाऊंगा, आसमान की बादशाही में लेकर जाऊंगा, तो अगर हम भी खौफजदा होंगे तो हम रास्ते में मार देंगे, हम रास्ते में तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हम खुदा के वादों पर हमें यकीन करना है, खुदा के वादों पर हमें ईमान रखना है। हम क्यों बुरी हालतों में हैं, हमारे लिए क्यों कुछ अच्छा नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि हम खुदा के वादे पर यकीन नहीं करते। जब तक हम खुदा के वादों पर यकीन नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। और जब उन्होंने बुरी खबर आकर पहुंचाई तो खुदा को इस बात पर गुस्सा आया। खुदा ने कहा मैं इस पूरी कौम को यहाँ पर मार दूंगा। मुकद्दस मूसा ने कहा क्या खुदा तो अगर इनको यहाँ पर मार देगा तो सारे लोग ये कौम कहेंगे कि इनका खुदा उन्हें मुल्के कनान में नहीं पहुंचा सका था, इसलिए उसने इनको मार दिया। उसने खुदा के आगे मिन्नत की कि इनको यहाँ पर ना मार। लेकिन खुदा ने कहा ये जो मेरे बंदा योशुआ और कालब हैं इनकी कुछ और तबीयत है। उन्होंने आकर पॉजिटिव खबर दी, उन्होंने कहा बेशक वो जितने मर्जी कादावर हैं पर हमारा खुदा उनसे बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। हमारा खुदा उनसे बड़ा है, बड़ा है। मुझे बताएं वो जमीन पर कितना भी कादावर हो जाए वो खुदा से छोटा है। हालेलुया। यूहन्ना नहीं कहता जो हम में है वो बड़ा है, जो दुनिया में है वो छोटा है, जो दुनिया में है वो छोटे हैं, जो हम में है वो बड़ा। हमने अपनी मुश्किलात को इतना बड़ा बनाया हुआ है और अपने खुदा को उनके सामने छोटा बनाया, जिसकी वजह से हम टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, रातों को नींद नहीं आती, सारी सारी रात रोते हैं, सारा सारा दिन रोते रहते हैं कि हमारे मसाइल बड़े हैं। और जितना हम अपने दुखों गमों को याद करते हैं उतना ही उनको बढ़ाते जाते हैं। हम अपनी खुशी को नहीं बढ़ाते, जो हमें खुशियां मिलती हैं वो एक दफा ही हंस के उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन मसाइल को मुश्किलात को याद करके हर वक्त रोते रहते हैं। और आपका खुदा अगर आप वादों पर उसके कायम रहेंगे और उस पर ईमान रखेंगे तो आपको हमेशा खुश रखेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कभी कभी खुदा हमारे साथ होता है, हमारे पास बैठा होता है और हम फिर भी डर रहे होते हैं और हम फिर भी खौफजदा होते हैं और हम कहते हैं हम मरते हैं। मेरे लोग ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप लूका 8 बाब का मुतालिया करते हैं वहां पर जब यीशु ने कहा कि हम उस पार चले तो यीशु कश्ती में था और कश्ती पर बड़ा तूफान आ गया, बड़ी तेज आंधी चल पड़ी और पानी की बड़ी तेज तेज लहरें उठ पड़ी और शागिर्दों ने पहले खुद कोशिश की कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं पर वो नहीं कर सके। और फिर यीशु उनके साथ ही था और फिर उन्होंने यीशु को जगाया। क्या यीशु सोया हुआ था? वहां लिखा कि वो सोया था। खुदा सोता नहीं है, वो जागता ही रहता है। मैं तेरा रब मेरा सोता नहीं, सो जाए वो ऐसा कभी होता नहीं। वो उनके साथ था, उनको सुलाया क्यों हुआ था? क्योंकि वो उस पर ईमान नहीं ला रहे, वो खुद
कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। जब हम खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं, खुद अपने मसाइल पर गालिब आने की कोशिश करते हैं, तो हमें नाउमीदी हासिल होती है, फिर हमें खुदकशी हासिल होती है, फिर हमें परेशानियां हासिल होती हैं, फिर हमारी मुश्किलात हमें बड़ी नजर आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन वो फौरन उन्हें समझ आ गई, उन्होंने कहा हमारा यीशु तो हमारे साथ ही है, हम यीशु को जगाते हैं। और उन्होंने जाकर यीशु को जगाया। जैसे यीशु उठा, जो कह रहे थे हम हलाक हुए जाते हैं, वो अपनी मुश्किलात पर गालिब। यीशु ने पानी को बड़े जोर से झिड़का, जो बड़े जोर से तूफान आया था, और यीशु मसीह ने उसको जोर से झिड़का और उसे कहा, हवा को कहा थम जा, और उसी वक्त वो तूफान थम गया और वो हैरान हुए। हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु के हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। और फिर वो हैरान हुए। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मसाइल एकदम से हल हो जाएंगे। और कलाम में लिखा है वहां बड़ा अमन हो गया। जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े का तूफान आया होता है, बीमारियों का तूफान आया होता है, मुश्किलात का तूफान आया होता है, आप किसको कहते हैं? खुद ही फैसले करते हैं या अपने यीशु को कहते हैं? कितने आप में से यीशु को कहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। हर तरह के आंधी और तूफानों में यीशु को याद करें, उस पर ईमान रखें। उसने कहा यीशु हमारे साथ है, और यीशु ने उन आंधियों तूफानों को मार दिया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या करते हैं? कैसा आपका ईमान है? खुदा के वादों पर कैसा ईमान है? मजबूत ईमान है या डामाडोल ईमान है? वो निकाल लेगा मुश्किल हाथ से कि नहीं? हाँ जी, बताएं। तो फिर आप में से कितने टेंशन परेशानियां लेते हैं कि नहीं लेते? मैंने कहना नहीं लेते। लेते हैं, कहना नहीं लेते। डबल पॉलिसी ना करें। अगर लेते हैं तो आज के बाद अपनी मुश्किलात के लिए टेंशन परेशानियां करना। समझ आ रही है कलाम की? कितनों को समझ आ रही है? अपनी मुश्किलात के लिए क्या करना है, बीमारियों के लिए क्या करना है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। एक तरफ डॉक्टर की रिपोर्ट है और एक तरफ ये कलाम की रिपोर्ट है। ये कलाम की भी रिपोर्ट है। एक तरफ उन 10 लोगों की रिपोर्ट थी, 10 जासूसों की रिपोर्ट थी। एक तरफ 2 लोगों की रिपोर्ट थी जो यीशु मसीह पर ईमान रखते थे। कौन सी रिपोर्ट कामयाब हुई? 10 जासूसों की कि 2 की? 2 की। और सारे बड़े बड़े जो वहां कादावर लोग थे वो डर के, जैसे दीवारें गिरी वो डर कर भाग गए। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह अगर आप कलाम पर ईमान रखेंगे, कलाम पर यकीन रखेंगे, तो आपके बड़े बड़े मिसाल, बड़ी बड़ी दीवारें और बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। अगर आप उस पर ईमान रखेंगे तो आप अपने मसाइल पर, अपनी मुश्किलात पर गालिब आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रोएंगे, चलाएंगे। कई लोग अपनी रिपोर्टें पकड़ के, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सारे रिश्तेदारों को दिखाएंगे और साथ रोएंगे और दुखों को बढ़ाते रहेंगे और कलाम की रिपोर्ट को याद नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मैंने यीशु के मार खाने से शिफा पाई है। वो अपना कलाम नाज़िल करता और शिफा अता करता और हमें हलाकत से रहाई बख्शता है। कितने अपनी रिपोर्टें पकड़ के रोते हैं, मुझे शुगर हो गई है, हमारे बाल, दिल के बाल बंद हो गए हैं, कैंसर हो गया है, टीबी हो गई है, फेफड़े खराब हो गए हैं, कान खराब हो गए हैं, आंखें खराब हो गई हैं। इन रिपोर्टों को पढ़ के डॉक्टरों ने कहा अब लाइलाज हो गया है। फिर होते हैं और जिसका हवा और पानी हुक्म मानते हैं, जो बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, जो यरू की दीवारों को गिरा देता है, जो पहाड़ों को सामने से हटा देता है, वो आपकी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता। जो लाजर को 4 दिन के मुर्दा को कब्र में से बाहर निकाल सकता है, निकला तो वो मुर्दा बाहर आ जाता है, वो हमारे मुर्दापन को दूर नहीं कर सकता। कर सकता है बशर्त है कि हम उस पर क्या करें, ईमान रखें, उस पर ईमान रखें।
और जब आप रोमियो का खत पढ़ते हैं तो उसके 4 बाब में अब्राहम के बारे में क्या लिखा है, 19 आयत पढ़िएगा बेटा मेरा, 4 बाब की 19 आयत, रोमियो 4 बाब 19 आयत। शुरू करते हैं कलामी हल्का पढ़ना। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब्राहम की मिसाल है, खुदा ने उसके साथ वादा किया था मैं तुझे बेटा दूंगा, और उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, 100 साल। उसका बदन जो है वो जो 100 साल का बाबा होता है उसका बदन देखा मुझे कैसा होता है, मुर्दा सा बदन। और जो औरत जब बूढ़ी हो जाती है तो उसका रहम क्या हो जाता है, मुर्दा। दोनों ही मुर्दा हैं, लेकिन वो खुद तो बूढ़ा हुआ लेकिन उसका ईमान बूढ़ा ना हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप बूढ़े हो जाएं, आप कमजोर हो जाएं, कोई बात नहीं, पर हमारा ईमान ज़ईफ नहीं चाहिए। उसने उस पर ईमान रखा, अपने मुर्दा से बदन पर ईमान रखा और अपनी बीवी के मुर्दा से रहम पर ईमान रखा। और सारा की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट ये होती है कि जब कोई औरत 50 साल से ज्यादा हो जाए उसका सने अयास का वक्त होता है, उसके बाद वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहती। 50 साल के बाद औरत औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहती। लेकिन मेरे अजीजों, उसने जब औरत औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी और वो खुद भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं था, उसने खुदा पर ईमान रखा, वो ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। इसका तमजीद का क्या मतलब है, जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की तमजीद करता है। इसका मतलब है अब्राहम ने ईमान भी रखा और खुदा की शुक्रगुजारी भी की और खुदा ने उसे अज़ाब जैसा बेटा बच्चा। प्रेज़ गॉड, आमीन आमीन। वो खुदा के वादा पर कायम रहा, उसने शक नहीं किया। जब शक करेंगे, शक ईमान को खा जाता है, उसके लिए कुछ नहीं होगा। आप अपनी मुश्किलात में शक करते हैं या ईमान रखते हैं? शक करते हैं, फिर कुछ नहीं मिलना। आप आज ईमान रखें, मैथ्यू मार्को करना पड़ना शक ना करें। कलाम में लिखा है पैदाइशी लंबे चल सकते हैं, वो चल भी सकते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, चल भी सकते हैं। हालेलुया। बात का हम चलते फिरते हैं पर है नहीं, मसीह में नहीं चलते, दुनियादारी में चलते फिरते हैं, बेईमानी में, शक में। ईमान के साथ चले, वो खुदा को बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। वो ईमान में मजबूत हुआ और खुदा अपने वादे पर जो है वो कायम रहता है। अगर आप गौर करें मत्ती 17 बाब पर, तो वहां पर एक शख्स यीशु के पास आया, उसने घुटने टेक कर यीशु को सजदा किया और कहने लगा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसको बूढ़ी रवा कभी आग में फेंक देती हैं, कभी पानी में फेंक देती हैं ताकि ये मर जाए। तो 9 शागिर्द वहां मौजूद थे। कितने शागिर्द मौजूद थे? और यीशु थोड़े ही फासले पर था, लेकिन वो उसे ठीक ना कर सके। तो यीशु को कहता है कि तू उसे ठीक कर सकता है? यीशु ने कहा जो कोई इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ गॉड, बोलो जो कोई इत्तेकाद रखता है, जो कोई इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया।
ऊंची आवाज में बोला हालेलुया। हालेलुया। यस। जो कोई इत्काद रखता है जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मुर्दा सलैम से बेटा भी पैदा होता है, औलाद भी हो सकती है, उसको हर तरह के हालात पर गालिब भी आ सकता है, वो हर तरह की मुश्किलात पर गालिब भी आ सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आपकी क्या हालत है। और यीशु मसीह ने क्या किया, उसके बेटे को फौरन ठीक कर दिया, प्रेज गॉड। और शागिर्दों को झिड़का, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना ठीक कर सके। यीशु मसीह ने कहा कि अपने ईमान की कमी की वजह से, आपका ईमान तो होना चाहिए पर आपका ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए। कमजोर ईमान कुछ नहीं कर सकता। आपका वैसे जिस्म कमजोर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको ईमान में कमजोर नहीं होना। वहां पर यीशु मसीह ने मत्ती 17 बाब की 20 आयत में एक मिसाल दी कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने जितना भी हो और तुम इन पहाड़ों को हुक्म दो तो उखड़ कर समंदर में जा पड़ेंगे, तुम्हारा बड़े से बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। छोटा ईमान हो पर मजबूत हो। राई के दाने की क्या क्वालिटी है पता है आपको? है तो सब बीजों में से छोटा है। कभी आप अपनी फिंगर पे लाके यूं उसको फिंगर से दबाएं तो वो टूट जाएगा राई का दाना। ऊपर से 5 बंदों को और लाएं और फिंगर पे लाके दबाएं, वो टूटेगा नहीं, वो उंगली के अंदर घुस जाएगा पर वो टूटेगा नहीं। इसलिए राई के दाने की मिसाल दी गई है। राई का दाना मजबूत होता है। और अब्राहम के बारे में भी कहा कि वो अपने ईमान में मजबूत हुआ। क्या आप ईमान में मजबूत हैं कि डामाडोल हैं कि कमजोर ईमान है? कमजोर ईमान कुछ नहीं कर सकता। ईमान में मजबूत बनो। इसमें मजबूत होना है, ईमान में मजबूत बनकर शैतान का मुकाबला करें। ईमान में मजबूत होकर खुदा के वादों पर खड़े हों तो आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। एक खुदा का खादम कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं बहुत गरीब था, और उनका नाम है सलमान खान। वो कहते हैं कि मैं बड़ी मेरी बुरी हालत थी, तो मैंने किसी का कर्जा देना था तो मैं चोरों की तरह उसके पास है ना गुजर के जाकर कलाम सुनाने जाता था। मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे कि मैं उनका कर्जा अदा कर सकूं। तो कहता है मुझे उन्होंने पकड़ के तो मुझे बेइज्जत कर दिया। एक फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, फिर मेरी बेइज्जती की कि तू चोरों की तरह निकल के क्यों जाता है हमारे पास से, हमारे पैसे दे। कहता है मैंने खुदा के कलाम को एक हाथ में पकड़ लिया। मैंने बोला खुदा तेरे कलाम में 28 बाब में लिखा है तू कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला बनेगा। कहता मैं मजबूती के साथ इस मान के ऊपर मैं खड़ा हो गया। मैं डामाडोल नहीं हुआ, मैं कमजोर नहीं हुआ। मैं हर रोज बाइबल पकड़ के कहता खुदा ये तेरा कलाम है, ये तेरा वादा है कि कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि तू मुझे कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला बना। कहता है मुझे खुदा ने सारी आप जानते हैं वो फकरिया कह रहा था कि अब खुदा ने मुझे इतना अमीर बना दिया है कि अब मैं कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला बन गया। मैं इस पर मजबूती से ईमान रखा। कहता खुदा ने मुझे इतना मालदार कर दिया है कि अब मैं कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला हूँ। उसी फैमिली को जो मुझे कहती थी चोरों की तरह जाता है, उनके हालात खराब हो गए, उनके पास कुछ नहीं था और वो मेरे पास आए। कहते भाई साहब हमें माफ करना, हम आपको ऐसे कहते रहे हैं, आज हमें आपकी जरूरत है और हमें पैसों की जरूरत है, आप हमारी कुछ मदद करेंगे। उसने कहा मैं करूंगा, मेरे पास है। कहता जितने उन्होंने मांगे मैं उनको पैसा देकर कहा मैं ये तुम्हारी मदद कर रहा हूं, ये पैसा मैं वापस नहीं लूंगा। हालेलुया। साथ कर्ज देता है पर वो वापस हालेलुया नहीं मांगता। प्रेज गॉड। खुदा आपको इतना देगा, आप ईमान के साथ खड़े हों और कलाम के वादों पर खड़े हों, मजबूती से खड़े हों, तो आप कर्ज लेने वाले नहीं कर्ज देने वाले बन जाएंगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट है कि ला इलाज है और कलाम में क्या लिखा है, मैंने यीशु के मार खाने से ये बोलते जाएं। कोई भी कलाम का वादा ले लें, आप बोलते जाएं और आप शिफा पाएंगे और डॉक्टरों की रिपोर्ट फेल हो जाएगी और कलाम की रिपोर्ट कामयाब। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमें ईमान में मजबूत होना है
शक बिल्कुल नहीं करना और आप बड़े बड़े काम आपके यहाँ से होंगे और आप खुदा के वादों से उन पर खड़े होकर आप अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को, अपने हालात को शिकस्त दे सकते हो। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहर से बरकत हो। खुदा उनका आमीन। किस